बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम वीडियोस बन चुकी और वो अपलोड भी हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं सबसे पहले कि उसमें हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर ड्रॉ मेजर एंगल POQ इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप क्या कीजिए कि प्रोटेक्टर की मदद से एक एंगल ड्रॉ कीजिए POQ। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। देखें, आपके पास तो स्केल भी होगा प्रॉपर और प्रोटेक्टर होगा नोटबुक पे, आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। आई होप कि क्लास 7 में अब आप इजीली प्रोटेक्टर को यूज करते हुए 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जो करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग किसी भी लेंथ की एंगल जो है ना वो लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा बड़ी ड्रॉ करूंगा एक इमेजिनरी लाइन इस स्केल की मदद से, ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पे आसानी से दिखे। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया O का और इसको नाम दे देते हैं Q का। और अब प्रोटेक्टर की मदद से वो जो आपके पास D शेप होगा, जिसे उर्फे आम में कई लोग उसको D भी कहते हैं, आप आसानी से यहाँ 80 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। 90 बिल्कुल स्ट्रेट होता तो 80 थोड़ा सा बेंड होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से जो आपके पास मौजूद होगा। तो लेट्स सपोज ये 80 है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया 80 डिग्री। और ज़रा क्लियर लिख लेते हैं बड़ा, ठीक है जी। ये आपका 80 का एंगल हो गया। इस पॉइंट को नाम देते हैं P। तो POQ इज इक्वल टू 80 डिग्री हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब अगली बात वो क्वेश्चन में कह रहा है टेक अ पॉइंट A ऑन OP। ये है OP, इसके ऊपर एक पॉइंट लें A। लेकिन अगली जो बात कि मेजर OA इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, कि O से A का फासला कितना हो, 2.4 सेंटीमीटर का हो। तो वो आप ऑब्वियसली आपके पास स्केल होगा, तो आप इस तरह उसको रखें कि O से लेकर जो काउंट करना शुरू करें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर वो स्मॉल उसके अंदर लाइंस होंगी, तो 4 के बाद टोटल क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर के बाद आपके पास लेट सपोज ये पॉइंट आ गया, ये आ गया पॉइंट A, जो कि O से लेकर A तक कितना फासला है 2.4 सेंटीमीटर का। ये हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर हुई बात। सबसे पहले आपने OQ को ड्रॉ किया, उसके बाद आपने इस पे 80 का एंगल बना लिया और इसको पॉइंट P का नाम दे दिया। उसके बाद आपने स्केल की मदद से O से लेकर A तक 2.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने पॉइंट A अपने पास इसको पॉइंट आउट कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, नाउ फ्रॉम A। अब ये आखिरी बात जो है ना वो काम की बात है और ये अंडरस्टैंड करने वाली है। फ्रॉम A से ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू OQ। इस क्वेश्चन में जो सिर्फ एक चीज काम की है ना, बाकी तो ऑब्वियसली वो जनरल चीजें, सिंपल चीजें जो आपको बहुत आसान लगी होंगी डेफिनेटली। कह रहा है फ्रॉम पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करें। कैसी लाइन हो, जो इस OQ के ऊपर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर क्या होती है सर, 90 का एंगल फॉर्म करने वाली हो, 90 का एंगल हो। A से ड्रॉ करनी है O पे। अब उसका तरीका क्या, उसके मल्टीपल मेथड्स हैं। आप प्रोटेक्टर के भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो ये होगा कि आपके पास सेट स्क्वायर है। ये सेट स्क्वायर होता है ना, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो होगा आपने लिया होगा, तो उसमें दो होते इस तरह के, एक ज़रा स्मॉलर होता और एक इस तरह ज़रा बड़ा होता। तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह ये बनाए ताकि ज़रा साइज इनका बड़ा हो तो आपको दिखने में ज़रा आसानी रहे। आप क्या करेंगे, इनके दरमियान ये काम इसका ये है, एक आर्म ये है, बिल्कुल 90 का एंगल होता, एक यूं स्ट्रेट होता, एक यूं ऐसे हॉरिजॉन्टल होता। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। आप एक सेट स्क्वायर को रखेंगे यूं, ठीक है, इस लाइन के साथ, और ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, ठीक है। ये ज़रा क्योंकि वाइट बोर्ड पे चीज़ें और साइज होता, तो आपके पास जब नोटबुक पे रखेंगे तो बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहा होगा हर चीज़।
आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब आप इसके साथ बिल्कुल इस ओ क्यू के साथ इसको रखेंगे ताकि बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंस ना हो। उसी ये यूं रख दिया ऐसा नहीं, बिल्कुल बराबर। और आप इसको यूं स्लाइड करेंगे, करते चले जाएंगे यहां तक कि जैसे ही ये पॉइंट ए पे पहुंचेगा, इस देखें पॉइंट ए पे ये वाला आर्म जो है, ये वाला बाजू जो है इसका, इस सेट स्क्वायर का, वो आपने स्लाइड किया और ये वाला आर्म जो है जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचा, आपने इस पॉइंट ए को यूं अपनी पेंसिल की मदद से, ध्यान कीजिएगा ये ना हिले, ठीक है, इस तरह यूं पॉइंट ए को आपने यूं ज्वाइन कर देना है ऐसे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आप देखें, फिर आप प्रोट्रैक्टर की मदद से बेशक मेजर कर लीजिएगा कि ये जो लाइन जब यहां आके टकराई, इस पॉइंट को आप नाम दे दें, लेट्स सपोज कोई भी नाम दे दें, बी का नाम दे दें, ये हो गया पॉइंट बी। और यहां जो एंगल बनेगा, फिर आप प्रोट्रैक्टर रख के चेक भी कर लीजिएगा, ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। क्या कहा था उसने? फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करें जो ओ क्यू के परपेंडिकुलर हो। तो सर हमने पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ कर ली जो कि ओ क्यू के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक हुआ, ये आपका ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये लिखे हुए, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो क्या हमने किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया मेजर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। मैं जरा हट के डिस्कस करता हूं ताकि आपके सामने ये भी हो जो हमने फॉर्म किया, तो आपको समझने में आसानी होगी। कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। पी ओ क्यू आपने, और यहां पे 80 डिग्री का एंगल फॉर्म किया प्रोट्रैक्टर की मदद से। और उसके बाद आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया ए, कहां पे? इस ओपी पे। टेक अ पॉइंट ए ऑन ओपी सो दैट मेजर ओ ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। कैसे कि इस ओ से ए का फासला कितना हुआ? 2.4 सेंटीमीटर का। आफ्टर दैट क्या हुआ? प्लेस द सेट स्क्वायर, हमने देखा ना, हमने यहां सेट स्क्वायर रखा था विद वन ऑफ इट्स राइट एंगल आर्म अलोंग ओ क्यू। यहां पे आपने सेट स्क्वायर रखा, कैसे कि इसका ये जो एक राइट एंगल आर्म है ये ओ क्यू के बिल्कुल साथ ऐसे अलोंग जुड़ा हुआ हो, ठीक है। फिर आपने इसको स्लाइड किया। सबसे पहली बात, प्लेस द सेट स्क्वायर विद वन ऑफ इट्स राइट एंगल अलोंग आर्म अलोंग ओ क्यू, एक राइट एंगल आर्म ओ क्यू के अलोंग रखा। उसके बाद स्लाइड द सेट स्क्वायर, उस सेट स्क्वायर को आपने स्लाइड करना शुरू कर दिया ओ क्यू के अलोंग अलोंग, बिल्कुल साथ साथ। अनटिल, कब तक? द पॉइंट ए लाइज अलोंग द अदर आर्म, तब तक आप उसको स्लाइड करते रहे जब तक इसका जो दूसरा आर्म था सेट स्क्वायर का वो पॉइंट ए तक नहीं आ गया। इस तरह के जो पॉइंट ए था उसके दूसरे आर्म के साथ आ गया। फिर क्या हुआ? ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर विच मीट्स ओ क्यू एट पॉइंट बी। आपने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ सेट स्क्वायर, जो सेट स्क्वायर के बिल्कुल एज किनारे के साथ, जिसने विच मीट्स ओ क्यू को मीट किया कहां? एट पॉइंट बी। क्लियर हुई बात? ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन, ए बी ही हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन थी जो क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर थी टू ओ क्यू। क्लियर हुई बात? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं कोई इशू हो नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको उसका आंसर दूं। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि आप एक लाइन ड्रॉ करें पी क्यू जिसकी लेंथ हो 5 सेंटीमीटर की। तो आपने अपने पास जो स्केल है उसकी मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और मैं एक लाइन इसकी मदद से यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। लेट्स सपोज ये पी क्यू लाइन है 5 सेंटीमीटर की।
एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर की अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो तो बिल्कुल ही इतनी स्मॉल सी होगी कि आपको दिखाई नहीं देगी बोर्ड पे। तो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, वो कह रहा है कि आप इस पॉइंट P पे और Q पे, मतलब P Q के दोनों एंड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर की मदद से जो D है उसकी मदद से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल फॉर्म करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। यहां भी कर लिया आपने और इसके बाद यहां भी कर ली। ठीक है जी। इसको आप नाम दे दें R का पॉइंट को और इसको नाम दे दें पॉइंट S का। सर R और S का देना जरूरी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि आफ्टर ड्राइंग दीज टू परपेंडिकुलर्स P और Q पे, मतलब दोनों एंड्स पे जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, उसके बाद बताएं कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर जो आपने ड्रा किए एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप क्या करें, आपके पास स्केल होगा, उसकी मदद से इनकी आपस में जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लें। तो आप नोट करेंगे कि यहां से यहां तक आप डिस्टेंस मेजर करें, यहां से यहां तक करें तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, डिस्टेंस दोनों के दरमियान चेंज नहीं हो रहा। तो इट मींस कि क्योंकि इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके स्टेप्स भी है वो लिख लिए हमने, आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखें, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर हमने किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया। उसके बाद ये जो हमने ड्रॉ किया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही होते हैं कि आपने उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना है कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया। दूसरा, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर पी आर एंड क्यू एस एट बोथ एंड्स ऑफ पी क्यू। पी क्यू के दोनों एंड्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए विच इज पी आर एंड क्यू एस। तो यहां परपेंडिकुलर्स कर दीजिए क्योंकि दो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पी आर एंड क्यू एस एट बोथ एंड्स ऑफ पी क्यू। उसके बाद आपने सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पी आर एंड क्यू एस इज कांस्टेंट, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया, वो कांस्टेंट था। सो पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां बल्कि आप एक स्टेप और यहां पे लिख सकते हैं कि क्या कीजिए, मेजर कीजिए, मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस between PR and QS। PR और QS के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन PR एंड QS इज कांस्टेंट, हमें यह पता चला कि इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। सो PR एंड QS आर पैरेलल टू ईच अदर। यूं हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह जो इससे अगला लेक्चर होगा उसमें आगे स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। और ये वीडियो अगर बेनिफिशियल है भाई तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।